दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टाइटल है ग्रामीण मार्केट का महत्व, ग्रामीण और माइक्रो मार्केट का महत्व, और उसका इसी का दूसरा नाम है आओ चले गांव की ओर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर हम देखेंगे आज सभी मल्टीनेशनल कंपनियां या फिर देश की सभी एफएमसीजी की बड़ी कंपनियां, सब लोग गांव की तरफ जाना चाहते हैं। वो क्यों गांव की तरफ जा रहे हैं? वो ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। क्योंकि आज अर्बन मार्केट का जो पोटेंशियल था वो लगभग सैचुरेशन में है, और वो इसीलिए वो गांव की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ कंपनियों का अभी का मैं डाटा आपको बता रहा हूं। जैसे नेस्ले है, उनका जो सेल है, मैगी का एग्जांपल लेते हैं उनका, तो मैगी का जो सेल आता है उनका 75% सेल अर्बन एरिया से आता है और 25% सेल उनका ग्रामीण में आता है। तो वो लोग आज ग्रामीण मार्केट में जाना चाहते हैं और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस कवर करने के लिए उनका प्लान बनाया है। जैसे कि अभी कुछ साल पहले उनका विलेजेस का जो कवरेज था वो लगभग 89,000 विलेजेस वो लोग कवर कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने 2 साल में 10,000 गाँव उसमें बढ़ाए और उनका 2024 तक 1,20,000 गांव में पहुंचने का उनका प्लान है। ये क्या दर्शाता है कि वो ग्रामीण मार्केट का जो पोटेंशियल है उसको इनकैश करना चाहते हैं। या फिर मैरिको इंडस्ट्री है, जो कि उनका टारगेट है कि आने वाले कुछ वर्षों में 20% वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रामीण में वो बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा आप लॉकडाउन के बाद में ब्रिटानिया जो एक कंपनी है, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे लगभग लॉकडाउन के पहले, लास्ट ईयर के लॉकडाउन के पहले, वो 19,000 डिस्ट्रीब्यूटर उनके ग्रामीण में थे। उन्होंने 23,000 डिस्ट्रीब्यूटर टोटल अभी बनाए हैं अब तक। पिछले 1 साल में उन्होंने 4,000 नए डिस्ट्रीब्यूटर ग्रामीण इलाके में अपॉइंट किए हैं, नेटवर्क बढ़ाया है। वो क्यों कर रहे हैं? कि आज ग्रामीण का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे मैंने बोला कि भारत के अंदर लगभग 6,38,000 गाँव हैं, 6,38,000 गाँव है, और देश की लगभग 60 से 70% जनता आज भी गाँव में बसती है। और जो शहरी एरिया है वहाँ पर जो लोगों का शहरी एरिया में सब लोग, ग्रामीण अर्बन एरिया में सब लोग एजुकेटेड लोग हैं। टीवी, प्रिंट मीडिया और फिर अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट का उनकी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी पे और डे टू डे लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो विज्ञापनों के प्रसार से वो कुछ नई नई सेवाएं, नई नई वस्तुएं वो खरीदते रहते हैं, और अलग अलग, और खरीदते उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के लोन हो गए हैं। अब कोई भी चीज़ लेना है तो आप ईएमआई पे लेते हैं लोग। फिर मोबाइल भी ईएमआई पे लेना शुरू कर दिया लोगों ने। मोबाइल क्या, आप अभी 2,000 की चीज़ भी है तो उसका भी ईएमआई हो रहा है। तो शहरी इलाकों में लोन लेने का प्रमाण बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ने के कारण उनकी क्रय शक्ति जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रही है ना। वो डिस्काउंट के पीछे भागते हैं। आज डीमार्ट या फिर बिग बाज़ार हो, इसकी आगे की जो लाइन है वो क्या दर्शाती है? लोगों को डिस्काउंट चाहिए, सस्ते में हर चीज़ खरीदना है। एक तो उनके पास में परचेसिंग का कैपेसिटी अर्बन एरिया में बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है। उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के लोन पहले से लगे हुए रहते हैं। वो अलग अलग प्रकार के लोन के बोझ के तले दबे रहते हैं। जैसे कि होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, गोल्ड लोन है ना, या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन है। अलग अलग प्रकार की ईएमआई उनको भरना पड़ती है। इसलिए उनका जो परचेसिंग कैपेसिटी वो चरम पे है अभी, यानी कि वो अभी मैच्योर हो चुका है और इसके आगे वो नहीं बढ़ने वाला। सॉरी दोस्तों, अर्बन एरिया में क्या हुआ है कि घर में खाने वाले, पहले जैसे कमाने वाला एक आदमी था तो खाने वाले उसके ऊपर डिपेंडेंट 2 थे। आज खाने वाले 5 हो गए और कमाने वाला वही अकेला है। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि उनकी परचेसिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। और ये ग्रामीण में भी थोड़े बहुत प्रमाण में हो रहा है सर, लेकिन खास करके अर्बन एरिया में इसके बहुत बड़े पैमाने पे परिणाम हमको दिख रही है। और ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां फिर ग्रामीण में क्यों जा रही है? उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है कि ग्रामीण में आज तक आपने आज़ादी के बाद में, जब से एफएमसीजी में रिवोल्यूशन शुरू हुई और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की शुरू हुई, नई नई मशीनरी आई, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे, हर चीज़ पैकिंग में आने लगी। पहले क्या था कि हर चीज़ लूज में बिकती थी, अब सिटी में हर चीज़ पैकिंग में बिकती थी, लेकिन ग्रामीण में पिछले 10 साल पहले तक मैं देख रहा था कि हर चीज़ लूज में बिक रही थी। जैसे कि पैकिंग, आज नमक देखेंगे आप, मसाले देखिए, है ना, ये सब प्रोडक्ट, या कोकोनट ऑयल है, खाने का तेल है, ये सब चीज़ें पूरी लूज में बिकती थी।
लेकिन पिछले 10-15 साल में जो रिवोल्यूशन मार्केट में आई है, फिर पैकिंग के अंदर क्रांति आई है, संचार क्रांति आई है, और विज्ञापनों का असर ग्रामीण के लोगों के ऊपर भी हो रहा है। और उन्होंने अपने पैसे, उनकी लाइफस्टाइल बड़ी सिंपल होती है, उन्होंने अपने पैसे बचा के रखे हुए हैं, इसलिए सब लोगों का टारगेट आज ग्रामीण है। उनके पास पैसे हैं खरीदने के लिए, खर्चा करने के लिए उनके पास पैसे हैं, और वो बहुत सारे लोग पहली बार पैकिंग की चीज़ें खरीद रहे हैं। पैकिंग वाला आटा हो, पैकिंग वाली नूडल्स हो, नूडल्स तो पहले किसी ने खरीदी नहीं थी गांव में, लेकिन आज पैकिंग वाली नूडल गांव में खरीद रहे हैं। कोकोनट ऑयल तो आपने कभी पैकिंग में बिकते हुए नहीं देखा। गांव में 15 किलो के डब्बे में से ही तेल छुट्टा बेचते थे, ये मैंने देखा है, और मैं पिछले 25 साल से इसका आई विटनेस हूँ। लेकिन आज हर कोई चीज़ गांव में पैकिंग में बिक रही है, ब्रांडेड आइटम गांव में बिकने शुरू हो गए हैं। तो हर कंपनी की नज़र इसके ऊपर है, ग्रामीण मार्केट के ऊपर है, और वो रूरल मार्केट को सब कंपनियां कवर करना चाहती है और डेवलप करना चाहती है ना। और मेरा एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं विप्रो में था और मैं पायलट सेल्समैन था विप्रो में, ये 25 साल पहले की बात है। तो हम लोग है ना उधर ग्रामीण में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, तो हम लोग वैन पे जाते थे मंडे को, और फ्राइडे सैटरडे को हमारी वैन वापस आती थी। और उस समय तो कोई ऐसा चेक का सिस्टम नहीं था, कैश पेमेंट का ही सिस्टम था, तो पूरा कैश में व्यवहार करने का। हमने संतूर है, शिकाकाई है, फिर बल्ब है, ये सब प्रोडक्ट हम बेचते थे। वनस्पति, उनका सनफ्लावर वनस्पति आता था, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले भाप लिया था विप्रो ने, और उसके रिजल्ट जो है उनको वो अब आना शुरू हो गए हैं। संतूर आज देखिए आप सबसे लीडिंग ब्रांड बन गया है। क्यों? कि उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रामीण में 25 साल पहले से एफर्ट लेके मजबूत बनाया। फिर मैं हिंदुस्तान लीवर का एक डिवीजन हुआ करता था, अभी तो मर्ज हो गया, यूनिलीवर हो गया। वो ब्रुक बॉन्ड की जो ताकत थी वो डिस्ट्रीब्यूशन था। अब गांव में कोई भी दुकान में जाइए, आपको सुपर डस्ट चाय दिखती थी, रूबी, डायमंड, ये चाय दिखती थी, और भारत का सबसे ज़्यादा पैकिंग में बिकने वाला चाय ये ब्रुक बॉन्ड कंपनी का चाय हुआ करता था। फिर वो A1 हो, रूबी हो, थिरोज हो, उनके सुपर डस्ट हो, ये सब ब्रांड हुआ करते थे। लेकिन आज वो पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकस है वो हट के उनका फोकस कॉस्मेटिक पे शिफ्ट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ कॉस्मेटिक के जो ब्रांड है उनके, वो आज ग्रामीण में हर जगह में पहुंच गए हैं। उन्होंने पहुंचा है, वो इस चीज़ को बहुत पहले से इसका महत्व जानते थे। वो शक्ति नाम का एक प्रोजेक्ट उन्होंने बीच में शुरू किया था, जो ग्रामीण महिलाओं को कुछ एम्पावर करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था। आपको अच्छे से याद होगा, वो प्रोजेक्ट अभी भी शायद चल रहा होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 5-7 साल पहले तक तो मार्केट में वो लोग एक्टिव थे और शक्ति प्रोजेक्ट चला रहे थे। तो ग्रामीण कवर करने की हर कंपनी की इच्छा है। और जैसे कि पुराना इतिहास मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि 25 साल पहले का मुझे अच्छे से याद है कि एवरेडी एक कंपनी, एवरेडी वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती थी। हर गांव में एवरेडी की गाड़ी घूमती थी, है ना। एवरेडी का प्रोडक्ट आपको हर गांव में, हर दुकान में वो प्रोडक्ट मिलता था, उनकी हर गांव में सर्विस थी। या फिर मैं आपको गोदरेज का एग्जांपल दूंगा। गोदरेज जो कंपनी है वो पूरी तरह से ग्रामीण मार्केट पे वो लोग फोकस करते थे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नंबर 1 होता था। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जो है वो चीज़ें बदलने लगी और लोगों को अर्बन मार्केट में बहुत बड़ा बूम आया और धंधा बहुत बड़े पैमाने पे दिख रहा था। इस वजह से सभी ने अर्बन पे फोकस किया। अब अर्बन मार्केट को सब लोग चूस गए हैं, पूरा निचोड़ के उन्होंने अर्बन मार्केट को खाली कर दिया। उनके पास अभी अर्बन के लोगों के पास में परचेसिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल एवरेज है, बढ़ नहीं रही है। तो ग्रामीण के लोगों ने आज तक कभी भी पैकिंग के प्रोडक्ट नहीं खरीदे थे, है ना। तो वो पैकिंग के प्रोडक्ट आज खरीद रहे हैं, पैकिंग वाले प्रोडक्ट हर चीज़ पैकिंग में खरीद रहे हैं। तो आज मेरा ये कहना है आप लोगों से कि जो भी कंपनी अर्बन मार्केट के साथ साथ ग्रामीण मार्केट के ऊपर फोकस करेगी, वो कंपनी आने वाले दिन में मार्केट में नंबर 1 बनेगी। जो मार्केट में आज के दिन में जो कंपनियां मॉडर्न ट्रेड और साथ ही साथ में ग्रामीण मार्केट को कवर करेगी, वो कंपनियां नंबर 1 रहेगी। आने वाले दिन में यही ट्रेंड FMCG इंडस्ट्री में रहेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था आओ चले गांव की ओर। तो मेरा ये विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।